ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सर्कल थ्योरम्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक कॉर्ड क्या होता है। जब भी दो पॉइंट्स, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स हम जोड़े तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब फर्स्ट थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट, कि अगर कोई भी सबटेंडेड मीन्स फॉर्म, एंगल फॉर्म्ड, एंगल जो एक कॉर्ड ने बनाया एट ए पॉइंट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक अगर हम एक कॉर्ड लें, मान लो ये मैंने कॉर्ड लिया ए बी, ये कॉर्ड एक एंगल बना रहा है, सब एंगल सबटेंडेड, एंगल फॉर्म्ड, एंगल बनाया किसने, इस कॉर्ड ने। कहाँ पे बनाया, एट ए पॉइंट। वो कहीं भी पॉइंट हो सकता है। वो मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे इस कॉर्ड ने कौन सा एंगल बनाया, इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ कॉर्ड के दो पॉइंट से, तो ये जो एंगल है ये, दिस कॉर्ड हैज़ सबटेंडेड एट पॉइंट ओ। इस कॉर्ड ने पॉइंट ओ पे ये एंगल बनाया, एंगल 1। ऐसे ही हम इस पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं। मान लो ये सर्कल का सेंटर ये है, मान लो सी, तो सी पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा कॉर्ड, फिर से हम सी को ए से ज्वाइन करेंगे और बी से भी ज्वाइन करेंगे। तो ये एंगल जो है एंगल 2, नाउ दिस इज एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट सी। ऐसे ही पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डी जो है वो यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे कौन सा एंगल बनाएगा ये कॉर्ड, इस डी को मैं ए से ज्वाइन करूँ और इस डी को मैं बी से भी ज्वाइन करूँ, तो ये जो एंगल है एंगल 3। so angle 3 is subtended by the chord AB at point D. so एक chord अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल बना सकता है। ये तो एक जनरल, ये एक सब टॉपिक है। अब हम देखते हैं उसका कोई थ्योरम, देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। इसके लिए मैं आपको गूगल क्लासरूम में ले चलता हूँ, वहाँ पे हमने अलग अलग थ्योरम्स। अब जैसे पहली थ्योरम है 10.1, ये क्या बोलती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि सेंटर पे, अब ये सेंटर है, सेंटर कौन सा है ई, और हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी है एक सी डी है, और वो इक्वल है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। सो दे आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि ये कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अगर वो कॉर्ड्स इक्वल हो, यानी कि ए बी सी डी के बराबर है, ये हमारा गिवन है, ये हमें दिया गया है। क्या गिवन है कि कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी के बराबर है, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल बीच में बनाती है, अब बीच में एंगल यहाँ पे क्या है, ए बी ने एंगल ये जो बनाया, ये इसका नाम रख दिया इन्होंने अल्फा। अल्फा यहाँ कितना दिख रहा है, 119.3 डिग्री। और जो कॉर्ड सी डी है, इसने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, एंगल बीटा। अल्फा बीटा का नाम है, बीटा भी 119.3 है। अब इसको समझने के लिए देखो, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये इंटरेक्टिव है, जियोजेब्रा के इंटरेक्टिव कुछ बनाए गए। देखो इस पॉइंट को अगर मैं, देखो मैंने अब यहाँ इस पॉइंट को मैं कुछ भी करूँ, इसका लेंथ चेंज करूँ, अभी देखो कॉर्ड का लेंथ चेंज हो गया, अब कॉर्ड का लेंथ 6.5 हो गया, ये भी 6.5। जब तक इनकी लेंथ सेम होगी एंगल सेम होगा, ये थ्योरम है। तो ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं हम। देखो इसको मैं इसको छोटा करूं,
कॉर्ड को जो भी मैं करूं, इसकी लेंथ में बढ़ाऊं या छोटी करूं, ये देखो, इसको जैसे मर्जी चेंज करूं, जब तक कॉर्ड की लंबाई सेम रहेगी, ये 7 सेंटीमीटर है, अब ये कितनी है, 11.9 है, एंगल चेंज हो गया लेकिन एंगल सेम है, ये एंगल इसके बराबर है। देखो बीच के एंगल देखो, वो हमेशा सेम रहेंगे जब कॉर्ड्स की लेंथ सेम हो। सो दिस थ्योरम, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ये बोल क्या रहा है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड हो गया, बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, क्या करती है, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये थ्योरम 10.1 है। अब इसका कन्वर्स मतलब अगर हम इसको उल्टा माने 10.1 का, जिसको बुक में 10.2 भी लिखा है, वो क्या कहता है, अभी यहाँ पे 10.1 में क्या था कि कॉर्ड्स की लेंथ बराबर थी और हमने देखा कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती है। अब इसका उल्टा देखते हैं। इसका उल्टा है कि अगर एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर एंगल्स इक्वल हैं जो दो कॉर्ड्स बना रही हैं, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, ये इसका उल्टा है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो बात तो वहीं आ गई कि अगर आपको एंगल दिया है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो आपको ये थ्योरम बताती है कि अगर एंगल जो बीच में एंगल जो बनाए हैं अगर वो बराबर हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर होगी। तो इन दो स्टेटमेंट्स को आपने अच्छी तरीके से समझना है कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है। ऊपर वाले में गिवन क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, और अगर ये कॉर्ड्स बराबर हैं तो एंगल जो बीच में बनाते हैं, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। और इसमें क्या है, इसमें उसका उल्टा है कि अगर इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जो एंगल बीच में बनते हैं अगर वो बराबर हैं तो जो कॉर्ड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया। स्टेटमेंट वही है, थ्योरम तो वही है, इसको पहले ऐसे समझाया गया, फिर उसको उसका उल्टा समझाया, और उल्टे को कहते हैं कन्वर्स। तो इसको 10.1 नाम रखा है, इसको बुक के चैप्टर में 10.2 रखा है। ठीक है, अभी देखो यही जैसे यहाँ पे भी दिखा है, एक और जियोजेब्रा में दिखा है। देखो इस कॉर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने कॉर्ड सी डी जो है, कॉर्ड सी डी 4.5 कर दिया और कॉर्ड ए बी 2.5 है। अब ये बराबर नहीं है, तो आप देखो बीच में जो एंगल है वो बराबर नहीं होंगे। ये 41 डिग्री है, ये 83 डिग्री हो गया। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इनकी लेंथ, जो दो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ भी बराबर नहीं है। और जो ही मैं लेंथ बराबर करता हूँ, देखो इस पॉइंट सी को मैं नीचे लाता हूँ और अब 3.1 अब जो ही ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कॉर्ड की लेंथ 2.4 सेंटीमीटर हो गई, इसकी भी 2.4 हो गई, तो आप देखोगे एंगल जो है वो बराबर हो गए। तो इससे, इस इंटरैक्टिव एक्सरसाइज से हमें एकदम पता चलता है। देखो मैं जो ही मैं कॉर्ड का साइज बदल दूं एंगल बदल जाएगा, लेकिन जब इसको मैं सेम साइज कर दूंगा तो कॉर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा। ऐसे आर्क में भी होता है। ये तो कॉर्ड है, अगर मैं इस कॉर्ड को मिटा दूं, अब आर्क हो गया। आर्क मतलब पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस का वो हिस्सा जो इन दो पॉइंट्स के बीच में है। और ये देखो आर्क और कॉर्ड में क्या फ़र्क है। ये इतना बड़ा आर्क है, सी डी इज द आर्क, लेकिन अगर सी और डी को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, जैसे ये ज्वाइन किया, तो वो कॉर्ड कहलाया जाएगा। नाउ दिस लाइन सेगमेंट सी डी इज ए कॉर्ड, वेयर एज अगर मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की
तो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा जो इन दो पॉइंट्स के बीच में है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्क। तो एक ही बात है, अगर आर्क सेम होगा तब भी वो एंगल सेम करेगा। अभी देखो इसका आर्क और इसका आर्क अलग अलग है, इसलिए एंगल भी अलग अलग है। जो ही आप आर्क सेम करोगे तो एंगल भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, so this was the first theorem which is related to angle subtended by the chord at a point, कि एक chord एंगल जो पॉइंट पे सबटेंड करता है वो हमने देखा। अगर उनकी दो कॉर्ड्स बनाए मैंने, ये दो कॉर्ड्स और ये सेंटर है, ये कॉर्ड ये एंगल बनाएगा और ये कॉर्ड ये वाला एंगल बनाएगा, तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब इनकी लेंथ सेम होगी। दो ही नहीं है, तीसरा भी हो सकता है। अगर ये तीसरा कॉर्ड भी सेम लेंथ का होगा तो ये एंगल भी सेम होगा। अगर ये तीन कॉर्ड्स जो हैं ये तीनों बराबर हैं तो ये तीनों एंगल्स जो सेंटर में बनेंगे वो बराबर होंगे। यही तो हमारी थ्योरम थी। ओके, तो ये हमारी गूगल क्लासरूम में ये दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। इसको फर्स्ट को या फर्स्ट एंड सेकंड को इकट्ठे कर लो। 10.1 equal chords of a circle subtend equal angles at the center, और 10.2 if the angles are equal then the chords are equal। तो इसमें मैंने दो अटैच की हुई है इंटरैक्टिव एक्सरसाइज जियोजेब्रा की, तो आप इस गूगल क्लासरूम में जाके इसको भी देख सकते हो।